अब इलस्ट्रेशन 4 की रीडिंग करते हैं। तो नीचे जाते हैं और देखते हैं क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है। पास द जर्नल एंट्रीज, प्रिपेयर बैलेंस शीट एज एट 1 अप्रैल 21। जर्नल एंट्री एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है। तो ये एडजस्टमेंट रीड करेंगे क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है। कंपनी रिडीम प्रेफरेंस शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 10% ऑन 1 अप्रैल 21। रिडीम किया है प्रेफरेंस शेयर्स एट प्रीमियम, तो इसकी एक जर्नल एंट्री पास करेंगे। इट also bought back 3 lakh equity shares of 10 each at 30 per share। इक्विटी शेयर्स बाउट बैक किया है 30 पर शेयर, 30 पर शेयर। ठीक है, तो इसमें ना 30 में क्या है 10 रुपीज फेस वैल्यू, तो रिमेनिंग 20 रुपीज प्रीमियम। ठीक है, उसके बाद थर्ड क्या है एडजस्टमेंट। इंक्लूडेड इट्स इन्वेस्टमेंट वेयर इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर, ओन डिबेंचर में इन्वेस्टमेंट है कॉस्टिंग रुपीज 2 लाख, उसकी फेस वैल्यू है 2,20,000। डिबेंचर वेयर कैंसल्ड ऑन 1 अप्रैल 21। वही इसकी एक जर्नल एंट्री पास करेंगे, सिंपल है बहुत। उसके बाद कंपनी हैड 1 लाख इक्विटी स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन अबव मेंशन डेट। इक्विटी स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग है, कितने शेयर्स 1 लाख इक्विटी। ठीक है, टू एम्प्लॉइज एट 20 व्हेन मार्केट प्राइस वाज 30। एम्प्लॉय को रेट कितना है 20, बट एक्चुअली मार्केट प्राइस है 30। सिंपल है, मतलब 1 लाख इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग है, एम्प्लॉय के लिए रेट है 20, बट एक्चुअली मार्केट प्राइस चल रही है 30, मतलब एम्प्लॉय को कम रेट में शेयर्स दिए जा रहे हैं। दिस वाज इंक्लूडेड अंडर करंट लायबिलिटीज ऑन 1 अप्रैल 21। एम्प्लॉइज एक्सरसाइज्ड देयर ऑप्शन फॉर 50,000 शेयर्स। एम्प्लॉय ने 50,000 शेयर्स ले लिए। ठीक है, वही है। अब क्या करते हैं, जर्नल एंट्री पास करते हैं, बहुत ही सिंपल है। हमने इलस्ट्रेशन 4 का फॉर्मेट बना लिया है जर्नल एंट्रीज का। अब लिखना स्टार्ट कर दे। जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एक्स्ट्रा लिमिटेड। तो फर्स्ट एडजस्टमेंट क्या बोलती है कि कंपनी ने ना रिडीम किया है प्रेफरेंस शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 10% ऑन 1 अप्रैल 21। 1 अप्रैल 21। तो जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी, 9% प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। अब प्रेफरेंस शेयर की अमाउंट क्या है 20। अभी जो ऑल दी अमाउंट्स आर इन लैक्स, ठीक है, इन लैक्स। अब 10% प्रीमियम है, तो मैं कैसे निकालूंगा 20 इंटू 10%, तो ये आ जाएगा 2 लाख, तो इधर आ जाएगा 22 लाख। ठीक है, अब सेकंड एंट्री क्या हो जाएगी, हमें पेमेंट करना पड़ेगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितना 22 लाख। उसके बाद अब सेकेंड एडजस्टमेंट क्या बोलती है, 3 लाख इक्विटी शेयर्स हमने बाउट बैक किया है 30 पर शेयर पे। ठीक है, तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट टू बायबैक ऑफ शेयर्स। अब जो इक्विटी शेयर कैपिटल है वो फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो फेस वैल्यू कितनी है 10 रुपीज है, कितने शेयर्स है 3 लाख, 3 लाख, तो इधर अमाउंट आ जाएगी 30 लाख। उसके बाद प्रीमियम कितना है 20 पर शेयर है, 20 पर शेयर, तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा 3 लाख इक्विटी शेयर इंटू 20,
तो ये अमाउंट आ जाएगी 60 लाख, 60 लाख। तो इधर अमाउंट आ जाएगी क्रेडिट साइड में 90। ठीक है, उसके बाद हमें पेमेंट करना पड़ेगा बाय बैक ऑफ शेयर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना? 90 लाख, 90 लाख। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब ना देखिए, थर्ड है क्या? अब ना थर्ड एडजस्टमेंट क्या बोलती है? थर्ड एडजस्टमेंट क्या बोलती है? included in its investment where investment in own debenture costing rupees 2 lakh। अब जो ओन डिबेंचर है वो कैंसिल हो चुके हैं, तो मैं यहां एंट्री कर लेता हूं उसकी। अब डिबेंचर कितने हैं वो देखो, डिबेंचर किधर है? 10% डिबेंचर, तो उसकी एंट्री कैसे आ जाएगी? 10% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू ओन डिबेंचर टू प्रॉफिट ऑन कैंसलेशन। अब 10% डिवेंचर में हमेशा फेस वैल्यू आती है, तो कितनी फेस वैल्यू है? 2,20,000, 2,20,000। ठीक है, ओन डिवेंचर की कॉस्ट कितनी है? 2 लाख। तो प्रॉफिट कितना हुआ हमें? 20,000 प्रॉफिट हुआ ऑन कैंसलेशन। फिर से बताता हूं, ओन डिबेंचर कैंसिल हुए तो उसकी एंट्री क्या बन जाएगी? 10% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू ओन डिबेंचर अकाउंट टू प्रॉफिट ऑन कैंसलेशन। 10% डिबेंचर में हमेशा फेस वैल्यू आती है, तो हमने लिखा 2,20,000। फिर ओन डिबेंचर की कॉस्ट कितनी है? 2 लाख, 2 लाख लिखा। फिर प्रॉफिट ऑन कैंसलेशन 20,000। ठीक है, तो नरेशन लिखेंगे, बीइंग cancellation of own debenture। ठीक है, उसके बाद फोर्थ एडजस्टमेंट क्या बोलती है कि 1 लाख इक्विटी स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग है और एम्प्लॉइज को दिया है 20 पर शेयर पे, उसकी मार्केट प्राइस चल रही है 30। अब एम्प्लॉय ने ना यहाँ 50,000 शेयर्स एक्सरसाइज किए हैं, मतलब एक्वायर किया है, एक्वायर। तो उसकी एंट्री क्या बन जाएगी? सिंपल सी एंट्री है, एम्प्लॉय ने ना 50,000 इक्विटी शेयर्स खरीद लिए, तो एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, अब इक्विटी शेयर कैपिटल हमेशा फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई होता है, तो मैं क्या करूंगा? 50,000 इक्विटी शेयर्स इंटू 10, तो ये कितने आ जाएगी अमाउंट? 5 लाख, 5 लाख इधर लिखा। अब कंपनी को एम्प्लॉइज को 20 पर शेयर पे दिया है। ठीक है, तो मुझे यहाँ 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मार्केट प्राइस चल रही है 30, बट एम्प्लॉइज को दिया है 20 पर शेयर पे। तो मैं क्या करूंगा? 50,000 इक्विटी शेयर्स इंटू 20, तो ये आ जाएगी अमाउंट 10 लाख। फिर से बताता हूं, एम्प्लॉय ने ना 50,000 इक्विटी शेयर्स एक्सरसाइज किया, तो उसकी एंट्री क्या बन जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल हमेशा फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई होता है, तो हमने फेस वैल्यू से किया 50,000 इंटू 10, 5 लाख। उसके बाद मार्केट प्राइस चल रही है 30, बट एम्प्लॉयज को दिया है 20, मतलब सस्ते रेट पे दिया है, तो मुझे 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 50,000 इक्विटी शेयर इंटू 20, तो 10 लाख अमाउंट आ गई। अब दूसरी बात है सिक्योरिटीज प्रीमियम टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। अब ये सिक्योरिटीज प्रीमियम कहां से आया? देखिए, मार्केट प्राइस चल रही है 30 और आपको इशू प्राइस है
20, मतलब प्रीमियम कितना हुआ, प्रीमियम नहीं नहीं, फेस वैल्यू से करना पड़ेगा। देखिए फेस वैल्यू है 10 और मार्केट प्राइस है 30, तो प्रीमियम कितना हुआ 20। प्रीमियम किसे कहते हैं, अबव द फेस वैल्यू, अबव द फेस वैल्यू जो भी अमाउंट रहती है उसे प्रीमियम कहते हैं। मार्केट प्राइस चल रही है 30 और फेस वैल्यू है 10, तो जो भी अबव द फेस वैल्यू होगा वो प्रीमियम रहेगा। 30 माइनस 10, 20 रुपीज प्रीमियम। तो मुझे यहाँ 50,000 इक्विटी शेयर्स इंटू 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये अमाउंट आ जाएगी 10। ठीक है, अब यहां बैलेंसिंग फिगर से क्या आ जाएगा, बैलेंसिंग फिगर से क्या आ जाएगा, इक्विटी स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग आ जाएगा। इक्विटी स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग, ये बैलेंसिंग फिगर से आ जाएगा कितना, 5 लाख। बहुत ही सिंपल है। तो जर्नल एंट्री क्या बन गई, बैंक अकाउंट डेबिट 10 लाख, इक्विटी स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग डेबिट 5 लाख, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 5 लाख, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 10 लाख। तो ये भी एंट्री खत्म हुई। अब सारी एंट्री खत्म हो चुकी है। अब क्या है, जो सिक्योरिटीज प्रीमियम है ना वो ट्रांसफर करना पड़ेगा, सॉरी, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एंड प्रीमियम ऑन बायबैक रिटर्न ऑफ करना पड़ेगा। ठीक है, तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कितना है वो देखिए, कितना है 2 लाख, तो मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा 2 लाख। प्रीमियम ऑन बायबैक कितना है 60 लाख, 60 लाख, तो ये आ जाएगी 62 लाख। अब आप ये कहेंगे कि ना बैलेंस शीट में सिक्योरिटीज प्रीमियम 60 लाख का है, बट आपने यहाँ 62 लाख का रिटर्न ऑफ किया है, ये कैसे पॉसिबल है, पॉसिबल है क्योंकि यहाँ हमें सिक्योरिटीज प्रीमियम आया है, देखिए यहाँ 10 लाख। ठीक है, तो ये पॉसिबल है, अगर नहीं समझा है तो इग्नोर करिए इसे। अब CRR क्रिएट करना पड़ेगा, कितना, अप टू द फेस वैल्यू ऑफ बाय बैक एंड फेस वैल्यू ऑफ रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। अब देखिए बायबैक, फेस वैल्यू ऑफ बायबैक की कितनी है 30 लाख, 30 यहाँ लिख लेता हूं 30 प्लस, अब फेस वैल्यू ऑफ रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स की कितनी है 20 लाख, 20 लाख यहाँ लिख लेता हूं 20, तो ये आ जाएगा 50 लाख। ठीक है, हाँ, तो हमने सारी एंट्री खत्म कर लिए हैं। अब क्या करेंगे, बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे। तो शुरुआत करेंगे शेयर कैपिटल से, तो नोट नंबर में इसे 1 देता हूं, शेयर कैपिटल से, शेयर कैपिटल। ठीक है, शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल में देखिए क्या है, इक्विटी शेयर्स है, इक्विटी शेयर्स है। ठीक है, इक्विटी शेयर्स, इक्विटी शेयर्स 10 ईच, कितने हैं 100 लाख के हैं। ठीक है, 100 लैक्स। अब इसमें ना मुझे माइनस क्या करना पड़ेगा, जो बायबैक हुए हैं वो शेयर्स मुझे माइनस करना पड़ेगा, बाय बैक ऑफ शेयर्स। अब बायबैक ऑफ शेयर्स कितने हैं, जर्नल एंट्री देखो, देखिए इक्विटी शेयर कैपिटल कितना हमने बायबैक किया है 30 लाख का। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा 30 लाख में माइनस करूंगा। अब और कुछ ऐड करना पड़ेगा क्या, ऐड करना पड़ेगा। हमने क्या किया था, इक्विटी स्टॉक ऑप्शन मतलब एम्प्लॉय को कुछ शेयर्स बेचे थे,
तो वो शेयर्स बेचे थे तो हमारा शेयर कैपिटल बढ़ेगा। तो सीधी सी बात है, हमें शेयर कैपिटल ऐड करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ ऐड लिख लेता हूं, एम्प्लॉई एक्सरसाइज दी ऑप्शन। ठीक है। अब कितने किए जर्नल एंट्री देखो, देखिए 5 लाख के, तो मुझे 5 लाख ऐड करना पड़ेगा। ठीक है। और भी कुछ है क्या? नहीं है, इतना ही है। तो मैं इसकी वैल्यू आउटर कॉलम में लिख लेता हूँ कितनी आती है। तो ये आ रही है 75 लाख। तो मैं यहां लिखूंगा 75 लाख। ठीक है। अब रिजर्व एंड सरप्लस में आते हैं। रिजर्व एंड सरप्लस, सरप्लस। अब बैलेंस शीट के नोट्स टू अकाउंट में देखो, सबसे पहले क्या है? कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व 8 लाख। उसके बाद है रिन्यू रिजर्व। रिन्यू रिजर्व कितना है? 50 लाख। अब आप ही मुझे बताइए, इसमें से कुछ माइनस करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। सी आर आर, जर्नल एंट्री देखो, सी आर आर हमने क्रिएट किया है 50 लाख का, तो वो मुझे माइनस करना पड़ेगा। सी आर आर। और भी कुछ किया है क्या रिन्यू रिजर्व से? नहीं किया है। जर्नल एंट्री देखो, सीधा आपको नजर आएगा। ठीक है। उसके बाद सिक्योरिटीज प्रीमियम। सिक्योरिटीज प्रीमियम अमाउंट कितनी है? 60 लाख। अब सिक्योरिटीज प्रीमियम में ना हमने क्या क्या किया था? प्रीमियम से हमें, सिक्योरिटी प्रीमियम से हमने रिटर्न ऑफ क्या क्या किया था? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स वो माइनस किया था। तो वो करते हैं, तो मुझे लेस करना पड़ेगा क्या? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स कितनी है? 2। उसके बाद बायबैक, प्रीमियम ऑन बायबैक। ऑन बायबैक कितनी है? 60। ये माइनस करना पड़ेगा। अब जब भी हमने एम्प्लॉय को शेयर्स बेचे थे तो सिक्योरिटीज प्रीमियम आया था। यहां देखो, जर्नल एंट्री देखो, सिक्योरिटीज प्रीमियम आया था, क्रेडिट हुआ था। मतलब ये बढ़ेगा, हमारा सिक्योरिटीज प्रीमियम 10 लाख से बढ़ेगा। तो मुझे ऐड करना पड़ेगा प्रीमियम ऑन एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन। कितना है? 10 लाख। अब सिक्योरिटीज प्रीमियम की भी बात खत्म हो गई। अब बचा क्या? सी आर आर जो क्रिएट हुआ है। सी आर आर कितना क्रिएट हुआ है? 50 लाख। अब इन सारी चीजों को जोड़ो। ठीक है। इन सारी चीजों को जोड़ो तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब और एक चीज जोड़ना बाकी है, वो क्या है कि हमें ना प्रॉफिट हुआ था ऑन कैंसिलेशन ऑफ डिबेंचर। जर्नल एंट्री देखो, हमने डिबेंचर ना कैंसिल किए थे, ओन डिबेंचर, तो ये प्रॉफिट हुआ था, प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन। तो ये भी हमें जनरल रिजर्व में ऐड करना पड़ेगा। पी एंड एल, क्योंकि जो प्रॉफिट होता है क्रेडिट किसको होगा? पी एंड एल को। तो वो भी हमें ऐड करना पड़ेगा 0.20 लाख। तो इन सारी चीजों को जोड़ो और देखो आंसर कितना आता है। ये आ रहा है 66.2। 66.2।
अब हम यहां लिखेंगे बैलेंस शीट में 66.2। अब लॉन्ग टर्म बोरोइंग, इसका भी नोट्स बनाते हैं। लॉन्ग टर्म बोरोइंग, अब लॉन्ग टर्म बोरोइंग में क्या है, डिबेंचर्स है, डिबेंचर्स 10% डिबेंचर्स, 10% डिबेंचर्स है, कितने हैं 4 लाख के। अब इसमें ना हमें लेस करना पड़ेगा क्या, जो डिबेंचर कैंसिल हुए हैं उसकी फेस वैल्यू करनी पड़ेगी, ठीक है। तो मैं यहां लिखूंगा कैंसलेशन ऑफ डिबेंचर, ऑफ डिबेंचर, उसकी फेस वैल्यू कितनी है 2.20। तो आउटर कॉलम में कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1.8 लाख, ठीक है, ये आ जाएगी। तो हम यहां लिखेंगे 1.8, 1.8, ठीक है। अब और क्या है, अब ट्रेड पेएबल, ट्रेड पेएबल, अब ट्रेड पेएबल भी यहाँ क्या करना पड़ेगा, देखिए ट्रेड पेएबल कितना है 70 लाख है अमाउंट, बट ना जो आउटस्टैंडिंग, जो हमने शेयर्स बेचे थे अंडर द एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग, वो डेबिट साइड में आया है। यहाँ देखो हमने क्या किया था, ईसॉप मतलब एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग में शेयर्स बेचे थे, तो ये लाइबिलिटी है ना, लाइबिलिटी ये डेबिट साइड में आई है, ये बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड में आई है, तो ये मुझे माइनस करना पड़ेगा ट्रेड पेएबल से, ठीक है। तो मैं माइनस करता हूँ ट्रेड पेएबल से, तो ये आ जाएगा 75 लाख, 65 लाख, सॉरी 65 लाख। अब चलते हैं आगे, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। अब नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में ओपनिंग बैलेंस कितना है, ओपनिंग बैलेंस कितना है, देखो क्वेश्चन में, क्वेश्चन में देखो कितना है 120 लाख। अब इसमें से मुझे माइनस करना पड़ेगा जो ओन डिबेंचर कैंसिल हुए हैं, ओन डिबेंचर कैंसिल, कैंसिल ओन डिबेंचर, उसकी कॉस्ट कितनी है 2 लाख, तो मुझे 2 लाख माइनस करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 118 लाख। तो मैं यहां लिख लेता हूं 118 लाख। उसके बाद फिफ्थ कैश, अब कैश की भी नोट्स बनाते हैं, कैश की नोट्स बनाते हैं। अब फिफ्थ क्या है, कैश है ना, फिफ्थ है कैश। अब कैश में ओपनिंग बैलेंस कितना है, ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस है 142 लाख। अब इसमें से मुझे माइनस करना पड़ेगा क्या, बायबैक, बायबैक ऑफ शेयर्स, बायबैक ऑफ शेयर्स के लिए कितना पेमेंट किया है, जर्नल एंट्री देखो कितना किया है हमने बायबैक के लिए 90 लाख, तो मुझे वो माइनस करना पड़ेगा। फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट किया है, वो भी मुझे माइनस करना पड़ेगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर कितना पेमेंट किया है 22 लाख। उसके बाद और क्या किया है, हाँ हमने शेयर्स एम्प्लॉय को बेचे थे तो उसका पैसा आया, तो वो मुझे ऐड करना पड़ेगा, शेयर्स इशू टू एम्प्लॉइज, जर्नल एंट्री देखो वहां क्लियरली नजर आएगा आपको 10 लाख। उसके बाद क्या किया था, यही है
अब इन सबको जोड़ो, माइनस करो, देखो आंसर कितना आता है। 142 माइनस 90 माइनस 22 प्लस 10, 40 आ रहा है अमाउंट। तो यही अमाउंट हम बैलेंस शीट में लिखेंगे। ठीक है, बैलेंस शीट किधर गई हमारी, इधर बैलेंस शीट में लिखेंगे। और अब टोटल करेंगे। टोटल देखते हैं कितना आता है। सबसे पहले लायबिलिटी साइड की टोटल करते हैं। ये आ रही है 208। अब असेट साइड की टोटल देखते हैं कितनी आ रही है। ये भी आ रही है 208, मतलब हमारा आंसर करेक्ट है। तो यही था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट में अपना रिव्यू बताइए आपको कैसा लगा वीडियो। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, लाइफ को एंजॉय करते रहिए। जय हिंद।